तो चालू करते हैं आज के सेशन को, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ओवरी के बारे में। तो आप ये देख रहे होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें से आपको कुछ हिस्से दिख रहे होंगे। पहले ये देख रहे होंगे आप, ये ओवरी है, ये लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ ओवरी होती है, ठीक है। और ओवरी से हमारी फेलोपियन ट्यूब जुड़ी होती है, ठीक है ना। ओवरी से हमारी फेलोपियन ट्यूब जुड़ी होती है और वो डायरेक्ट कहाँ तक आती है, यूट्रस में खुलती है। फेलोपियन ट्यूब यूट्रस में खुलती है। तो ये हमारा यूट्रस है, ठीक है, ये है हमारा यूट्रस। और यूट्रस के ऊपर वाले हिस्से को, ये इस वाले हिस्से को बोलते हैं फंडस, ठीक है। अब यूट्रस की 3 लेयर के बारे में हम जानने वाले हैं। यूट्रस की सबसे इनर लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम, और बीच वाली लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम, और उनके यूट्रस के सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बीच वाली लेयर को मायोमेट्रियम और इनर लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और ये जो हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस हिस्से को बोलते हैं हम सर्विक्स। इस हिस्से को यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले हिस्से को बोलते हैं सर्विक्स। और सर्विक्स से कनेक्टेड कौन है, वजाइना। तो यूट्रस और वजाइना को कौन कनेक्ट कर रहा है, सर्विक्स। यूट्रस और वजाइना किस को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर कौन है, सर्विक्स, ठीक है। ये सर्विक्स है। इतना आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। तो ये हमारा जो ओवरी है, तो ओवरी का हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो तो हमें हमें शुरू में दिखाई दे रहे हैं कुछ फॉलिकल्स, ठीक है ना। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो ये प्रीमोडियल फॉलिकल है, ठीक है ना, जो डेवलप होते हैं थोड़े और बनते हैं प्राइमरी फॉलिकल। और प्राइमरी फॉलिकल फर्दर डेवलप होकर बनाते हैं डेवलपिंग फॉलिकल, ठीक है ना। और डेवलपिंग फॉलिकल से हमारा बनेगा ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है ना। डेवलपिंग फॉलिकल आगे चल के और डेवलप होके बन जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल जो है वो फुल्ली डेवलप होता है, वो पूरा डेवलप हो चुका है, उसको अब डेवलप की जरूरत नहीं है, वो पूरा डेवलप हो चुका है यहाँ तक, ठीक है ना, पूरा मैच्योर हो चुका है। तो मैच्योर फॉलिकल ही बोल सकते हो आप इसको। तो ग्राफियन फॉलिकल एट द एंड क्या होता है, रैप्चर करता है, रैप्चर करता है, रैप्चर्ड फॉलिकल रैप्चर हुआ, और इनमें से ओवम जो था, जो फॉलिकल के अंदर जो ओवम थे, वो ओवम लिबरेट हो गए। अब इस ओवम को कलेक्ट करेगा कौन, फेलोपियन ट्यूब्यूल, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब जो ये फॉलिकल था, जो रैप्चर्ड फॉलिकल है, वो आगे चल के बन जाएंगे कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम आगे चल के क्या बनाएंगे, कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है ना। पहले हम इन स्ट्रक्चर को समझ लिए कि प्राइमरी प्रीमोडियल फॉलिकल थे, प्राइमरी फॉलिकल बने, फिर डेवलपिंग फॉलिकल आए, फिर ग्राफियन फॉलिकल आए, फिर फॉलिकल रैप्चर हुआ, फिर रैप्चर फॉलिकल बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस एल्बिकेंस में, ठीक है। हमें बस अभी इतना थोड़ा जानना था। अब बढ़ते हैं, देखिए। तो जो हमारा ये ओवरी है, ठीक है ना, ओवरी का क्रॉस सेक्शन हमने देखा कि जो प्रीमोडियल फॉलिकल थे, फिर डेवलपिंग फॉलिकल बने, फिर क्या नाम है, ग्राफियन फॉलिकल बने, ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हुए और ओवम लिबरेट हुआ, ठीक है ना। जिसको कलेक्ट कौन करेगा, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब इसको कलेक्ट करेगा और यूट्रस में ले जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। तो फीमेल्स हैव ए पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन द एब्डोमेन। यहाँ पे हमें बताया गया कि फीमेल में 2 ओवरी होती है, मींस 1 पेयर, और जो एब्डोमेन में लोकेटेड होता है, एब्डोमेन जो ये आपका ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ये रीजन को बोलते हैं थोरैसिक, ठीक है ना। उसके नीचे ये जो हिस्सा है, ये जो कलर से डिपिक्ट किया गया है, तो इस हिस्से को बोलते हैं हम एब्डोमेन, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं पेल्विक, ठीक है ना। तो ये एब्डोमेन हिस्सा है। तो एब्डोमेन में लोकेटेड होता है क्या, ये ओवरीज। और जो यूट्रस होता है, यूट्रस वो कहाँ लोकेटेड होता है, वो होता है पेल्विक रीजन में, ठीक है ना। यूट्रस का लोकेशन क्या है, पेल्विक, पेल्विक रीजन में होता है यूट्रस। और जो ओवरीज है वो होता है एब्डोमेन रीजन में। इतना याद रखना है हमें। अभी आगे बढ़ते हैं। ओवरी इज ए प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का। फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी। और मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विच प्रोड्यूसेस 1 ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल के मतलब ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 ओवम लिबरेट होता है, 1 ओवम बनता है। In addition, ovary also produces 2 group of steroid hormone,
कॉल्ड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। हम जानते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है ना, जो ओवरी बनाती है। बेसिकली हमारी एड्रिनल ग्लैंड भी बनाती है, बट अभी हम बात करने वाले हैं ओवरी के बारे में। मेजर कौन कंट्रीब्यूट करता है इसके बनने में? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बनने में मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? ओवरी का, ठीक है। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। हमने देखा कि कुछ फॉलिकल्स हैं और बीच में जो ये टिश्यू है ना, बाकी जो टिश्यू है, ये सब टिश्यू, ये क्या है? स्ट्रोमल टिश्यू। फॉलिकल को छोड़ के ये जो टिश्यू बाकी दिख रहे हैं वो है हमारे स्ट्रोमल टिश्यू। कहीं मार्किंग किया है? नहीं, ठीक है। स्ट्रोमल टिश्यू होता है और ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलिकल हमने देखे, प्रीमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, डेवलपिंग फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, मीन्स ग्राफियन फॉलिकल। अब फॉलिकल रैप्चर हुआ, फॉलिकल क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम बन गया और कॉर्पस एल्बिकेंस बन गया। हमने देखा कि फॉलिकल्स में क्या चेंजेस आए। आगे बढ़ते हैं। तो द ईस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। जो फॉलिकल्स अभी ग्रो कर रहे हैं, ये फॉलिकल जो अभी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सारे फॉलिकल्स। तो इन फॉलिकल्स से हमारा लिबरेट होता है क्या? ईस्ट्रोजन, ठीक है ना। ईस्ट्रोजन को कौन निकालता है? ग्रोइंग फॉलिकल्स, जो फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं, अभी डेवलप कर रहे हैं, और जो डेवलप हो चुका है वो नहीं करेगा, ठीक है ना। मेनली बोल रहे हैं, मेनली मतलब बाकी भी करेंगे, प्रोडक्शन में इनका भी हेल्प होगा, ये भी प्रोडक्शन करते हैं ईस्ट्रोजन का, बट मेजर प्रोडक्शन इन पे डिपेंड करेगा जो ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं, ठीक है ना। ईस्ट्रोजन का जो सिंथेसिस है, ईस्ट्रोजन का जो बनना है, ये इन तीनों पे, इन सब पे डिपेंड करता है, ग्रोइंग फॉलिकल्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूशन इनका ही होता है। बाकी ये लोग भी प्रोड्यूस करते हैं, ये लोग भी ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, बट क्वांटिटी वो नहीं होती है, ठीक है ना। मेन कंट्रीब्यूशन किसका होता है? ग्रोइंग फॉलिकल्स का, ठीक है। आफ्टर ओव्यूलेशन द रैप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड टू ए स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। हमने देखा जब फॉलिकल रैप्चर हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? कॉर्पस ल्यूटियम में। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, कहाँ पे थे, ठीक है ना। estrogen produce wide ranging actions such as stimulation of, अभी हम देखने वाले हैं estrogen का काम क्या है, estrogen क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो वाइड रेंजिंग एक्शन होता है इनका, मतलब बहुत सारे काम ये शो करता है, सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो फीमेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ध्यान से, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था? ओवरीज। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अभी बताएंगे क्या होता है। तो फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, उनका ग्रोथ एंड उसकी एक्टिविटी, उसको कौन स्टिमुलेट करता है? ईस्ट्रोजन। पहला काम देख लिया हमने कि ग्रोथ एंड एक्टिविटीज स्टिमुलेट करता है, कि जिसको ग्रोथ एंड एक्टिविटीज, किसका ग्रोथ, किसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर रहा है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल का, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, जो ओवेरियन फॉलिकल्स है जो अभी ग्रो कर रही है, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करती है, ठीक है ना। अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स मीन्स हाई पिच ऑफ वॉइस हो गया उनके, एक सेकेंड, तो हम बात कर रहे थे सेकेंडरी सेक्स डेवलपमेंट, एक सेकेंड, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर मीन्स हाई पिच ऑफ वॉइस होना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स हो जाना, ठीक है ना, हिप्स का ब्रॉडन होना। तो ये हमारे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर हैं, जो कौन स्टिमुलेट करता है इसको? ईस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है ना। ईस्ट्रोजन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ही उनकी वॉइस में चेंजेस आती है, उनकी हाई पिच होती है, ठीक है ना, और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, हिप्स का ब्रॉडन होना, ठीक है ना। ये किसके कंट्रोल में? ईस्ट्रोजन के कंट्रोल में है। और आगे मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट पढ़ा हमने अभी, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना मीन्स ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, जो सेक्सुअल बिहेवियर है फीमेल्स में, तो उसको रेगुलेट कौन करता है? ईस्ट्रोजन, ठीक है ना। प्रोजेस्ट्रोन सपोर्ट प्रेगनेंसी, प्रोजेस्ट्रोन की चीज में हेल्प कर रहा है? प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। प्रोजेस्ट्रोन ऑल्सो एक्ट ऑन दी मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वोलाई, सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क एंड मिल्क सीक्रेशन। अभी आगे देखते हैं हम, एक सेकेंड।
हाँ, तो ये हमारी मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है ना, फीमेल्स में होती है। तो मेमोरी ग्लैंड में आप ये देख पा रहे होंगे एक लोब्यूल निकाला, ठीक है ना, एक लोब्यूल ये रहा। ऐसे बहुत सारे लोब्यूल है, एक लोब्यूल, 2 3 4 5 6 7 7 लोब्यूल दिख रहे हैं। और इस पूरे जो 7 लोब्यूल है ये एक लोब में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आपको यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 4 आपको लोब्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। टोटल 12 से लेके 20 तक हो सकते हैं। आपको यहाँ पे डायग्राम में 4 लोब्स दिखाई दे रहे हैं और एक लोब में ये एक लोब्यूल दिखाई दे रहा है आपको, एक लोब्यूल, ठीक है ना। और एक लोब्यूल में ये जो है एक-एक चीज़, ये एक एल्वोलाई है, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ देख रहे थे कि प्रोजेस्टेरोन का काम देख रहे थे कि ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्वोलाई, एल्वोलाई के फॉर्मेशन में हेल्प करता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। तो क्या होता है एल्वोलाई, सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या इस काम करता है, मिल्क को स्टोर करता है। एंड मिल्क सिक्रीशन में भी प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है, ठीक है ना। तो प्रोजेस्टेरोन का काम हो गया मिल्क सिक्रीशन, एल्वोलाई का फॉर्मेशन, और प्रोजेस्टेरोन का क्या काम हो गया, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। अब प्रेगनेंसी को कैसे सपोर्ट करता है ये, तो ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, तो वो एंडोमेट्रियम, जो अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो एंडोमेट्रियम है, तो एंडोमेट्रियम को बने रहने में जो इम्प्लांटेशन होता है, जो भी फर्टिलाइज एग होगा, वो जो इम्प्लांट होगा वो एंडोमेट्रियम की लेयर में इम्प्लांट होगा, वहीं पे जाके चिपकेगा, यहाँ से यहाँ पे आके जुड़ेगा, एंडोमेट्रियम से जुड़ता है। तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या होगी, वो शेड हो जाएगी, वो टूट के नीचे गिरेंगी, वो 1 मंथ बाद ब्लीडिंग होके ये शेड हो जाती है, अंदर वाली लाइनिंग शेड मतलब फॉल डाउन मतलब कि निकल जाती है, ठीक है ना। ये वापस से बनती रहती है इनर वाली लेयर, ये परमानेंट लेयर नहीं है, ये बनती रहती है। अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो ये लाइन वापस से टूट के नीचे गिरेंगी, जो ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो एंडोमेट्रियम को बने रहने में हेल्प करता है कौन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो अभी हम ये देखने वाले हैं कि जो हाइपोथैलेमस जो हमारा ग्लैंड है, जो हाइपोथैलेमस है, तो वहाँ से GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है किस चीज़ के लिए, LH एंड FSH निकालने के लिए। GnRH ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि LH निकालो और FSH निकालो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट के लिए, फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना। और एलएच क्या करवाता है, एलएच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है ना। जो कॉर्पस ल्यूटियम का बनना वो किसकी वजह से हुआ, एलएच की वजह से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और जो ग्राफिन फॉलिकल जो रैप्चर हुआ, ये जो रैप्चर हुआ, मतलब जो ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ एग, रिलीज ऑफ एग, ठीक है ना, रिलीज ऑफ एग, एग का रिलीज होना फॉलिकल से, तो वो किसने करवाया, वो भी एलएच ने करवाया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है ना। हाँ, तो फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन में भी मेन कौन है, एस्ट्राडियोल, ठीक है ना, 3 होते हैं, आपको याद रखना है एस्ट्राडियोल, ठीक है ना। जो क्या काम करते हैं, सेक्स स्पेसिफिक चेंजेस एट प्यूबर्टी, मंथली ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करता है, और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जनरल फंक्शन ऑफ ओवेरियन हॉर्मोन्स, ठीक है। फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोलिफरेशन एंड ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल सेल, जो एस्ट्रोजन है वो क्या करता है, प्रोलिफरेशन एंड ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल सेल, जो इनर लाइनिंग होती है, जो एंडो, एक सेकेंड, जो इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, तो उसके प्रोलिफरेशन मतलब उसको बनने में हेल्प करती है, ठीक है ना, उनके बनने में हेल्प करती है, उनके ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल सेल और उनके सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। प्रोलिफरेशन मतलब सेल्स डिवाइड होकर 1 से 2 बने, 2 से 3 बने, ऐसी इसी तरह पूरा एंडोमेट्रियम की इनर वाली टिश्यू बनी, इनर वाली लेयर बनेगी। अब आगे, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल कौन करवाता है, एस्ट्रोजन, ठीक है ना। ऑनसेट ऑफ लेबर, लेबर जो जब बेबी बॉर्न होता है तो उस समय जो लेबर होता है, लेबर मीन्स, एक सेकेंड, हाँ, तो जब बेबी का बर्थ होना होता है तो जो इनर जो मसल्स है हमारी, मेजरली हमारे मसल हेल्प करती है कौन सी, बीच वाली, मिडल लेयर, एक सेकेंड,
मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है सो दैट कि बेबी बाहर पुल होगी। तो लेबर इसी को बोलते हैं, इस फोर्स को कि इसको पुल करा के बाहर निकालना, तो लेबर, ठीक है ना। तो ऑनसेट ऑफ लेबर मतलब कि उस बेबी को बाहर निकालने में, बेबी की डिलीवरी में हेल्प होता है। एंडोमेट्रियम जो मीजो एक सेकेंड, जो मायोमेट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और बेबी बाहर की तरफ पुश होगा, ठीक है ना। तो ये अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों होगी, वो क्यों होगी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ईस्ट्रोजन उनको बोलेगा, ईस्ट्रोजन उन पे मैसेज, उनके पास मैसेज लेके जाएगा कि कॉन्ट्रैक्शन करना है, ठीक है ना। अब फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन पढ़ते हैं हम। तो प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को प्रिपेयर करता है। मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन, लैक्टेशन के लिए हेल्प करता है, ब्रेस्ट को प्रिपेयर करके रखता है। ये हमने देख लिया, ठीक है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में टेस्टिस होता है, फीमेल में ओवरी होता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो हमारा हो गया बाकी कुछ भी, एक सेकेंड, ओवरी को छोड़ के जो भी चीजें हैं वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। मीन्स वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, ब्रेस्ट, जो भी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हो गया, ठीक है ना, वो सारी हमारी क्या होती है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आती है। तो आप देख सकते हो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल में और फीमेल में, ठीक है ना। आगे, अब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर क्या है, लो पिच वॉइस, ठीक है ना, मेल्स में, हाई पिच वॉइस फीमेल में, बियर्ड आना, ठीक है ना, सोल मस्टैच आना, मस्टैक, और नैरो हिप्स, ब्रीथिंग बाय मीन ऑफ डायफ्राम, और फीमेल्स में ब्रॉडन हिप्स होगा, एक्सटर्नल ब्रीदिंग होगा, नैरो शोल्डर होगा। और प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर क्या होता है, फीचर्स प्रेजेंट एट बर्थ that comprises the external and internal genitalia including the penis and testis and the vagina and ovaries। मतलब कि जो जन्म के साथ जो आप जैसे पैदा हुए और जो चीजें हैं, वजाइना है, टेस्टिस है, ओवरीज है, पेनिस है, ये सब हमारी प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर है। और जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है वो जन्म के बाद हमारी लाइफ स्पेन में वो डेवलप होता है, वो आता है, ठीक है ना। एक सेकेंड देखिए, फेशियल हेयर आना, फेशियल हेयर आना ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है, ठीक है ना। लो पिच वॉइस होना, ये जन्म से नहीं होता, ये हमारी लाइफ स्पेन में ही आगे चल के आती है। तो जो हमारी लाइफ स्पेन के साथ हमारे हमारे अंदर चेंजेस आए तो उनको बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, और जो जन्म जो बाय बर्थ है उनको बोलेंगे प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी चैप्टर का ये पोर्शन खत्म होता है जिसमें हमने ओवरीज के बारे में सब कुछ देख लिया। तो मेजरली कि ओवरी की 3 लेयर पे याद रखनी है, ठीक है ना। ओवरी की यूट्रस की 3 लेयर याद रखनी है। और ओवरी 2 टाइप की हार्मोन निकालती है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। उनके फंक्शंस याद करने हैं, ईस्ट्रोजन क्या काम करवाता है, प्रोजेस्टेरोन क्या काम करवाता है, और ईस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है और प्रोजेस्टेरोन कहाँ से निकलता है, ठीक है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, डिफरेंस पता रहना चाहिए इनमें हमें। बस आज की क्लास में हम यहीं पे इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं आगे।